ऑसिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। जो शाफ्ट है और मोस्ट ऑफ द अपर एंड जो है अल्ना का वो ऑसिफाई होता है फ्रॉम द वन प्राइमरी सेंटर से विच अपेयर्स ड्यूरिंग द 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो शाफ्ट है और मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट जो है अल्ना का वो ऑसिफाई होता है एक प्राइमरी सेंटर से। और ये प्राइमरी सेंटर कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग द 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरयूट्राइन लाइफ। ओके। सेकेंड जो है सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑलिकोर्नियल प्रोसेस ऑसिफाई फ्रॉम ए सेकेंडरी सेंटर्स विच अपेयर्स ड्यूरिंग द 10th ईयर्स। एक बात ये याद रखो, जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं बिफोर द बर्थ, और जो सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आफ्टर द बर्थ। ओके। जो सुपीरियर पार्ट है ऑलिकोर्नियल प्रोसेस का ऑसिफाई होता है फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर से कब डेवलप अपेयर्स होता है? ड्यूरिंग द 10th ईयर्स। और इट फॉर्म द स्केल लाइक एपिफाइसिस विच जॉइन द रेस्ट ऑफ द बोन्स बाय द 16 ईयर्स। जो एपिफाइसिस होती है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द बोन्स होता है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द बोन्स होता है, ध्यान रखना एपिफाइसिस। लोअर एंड ऑसिफाई फ्रॉम ए सेकेंडरी सेंटर्स विच अपेयर्स ड्यूरिंग द 5th ईयर्स। ये 5th ईयर के दौरान अपेयर्स होता है एंड जॉइंस विद द शाफ्ट बाय द 18 ईयर्स। दिस इज एन ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन्स। ओके। क्लिनिकल एनाटॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी की भी क्लिनिकल एनाटॉमी हो, हर बोन्स की इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गन की इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अल्ना इज ए स्टेबलाइजिंग बोन्स ऑफ द फोर आर्म विद इट्स ट्रोक्लियर नोच ग्रिपिंग द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। यानी जो ट्रोक्लियर नोच होती है वो जॉइंट्स बनाती है विद द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। कौन से ह्यूमरस का कौन सा पार्ट होता है? वो होता है ट्रोक्लिया। यानी कि ट्रोक्लिया जो है आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना के साथ में और ग्रिपिंग बनाती है। ओके। और जो कि स्टेबलाइजिंग बोन्स है अल्ना फोर आर्म की। ऑन दिस फाउंडेशन द रेडियस कैन बी प्रोनेट एंड सुपिनेट फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द अपर लिम्ब। ओके। सेकेंड पॉइंट, शाफ्ट ऑफ द अल्ना में बी फ्रैक्चर आइदर अलोन और अलॉन्ग विद द डेट ऑफ द रेडियस। कहने का मतलब ये है या तो अल्ना सिर्फ सिंगल अल्ना टूटे या अल्ना के साथ में रेडियस भी टूट जाए। अगर दोनों बोन्स टूट गई, फॉर एग्जांपल अगर ये बोन्स हैं, दिस इज द बोन्स, अगर ये बोन्स यहाँ से दोनों बोन्स टूट गई तो ये जो कह रहे हैं, ये जो बात यहाँ पर लिखी है बीडी-चौरसिया ने, क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंटेड टू प्रिजर्व द प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ हैंड। यानी कि क्रॉस यूनियन को प्रिवेंट करना है, जो क्रॉस यूनियन जो है उसे प्रिवेंट करना है। कहने का मतलब क्या है, ये जो बोन्स ये जो रेडियस है ये अल्ना है, एक पार्ट से अलग हो गया, एक पार्ट से अलग हो गया, एक पार्ट से अलग हो गया, एक पार्ट से अलग हो गया। या तो सर्जरी हो, कुछ भी हो, कैसे किसी भी मेथड से बोन्स को जोड़ा जाए, ये पार्ट जो है रेडियस का और ये पार्ट जो है रेडियस का, ये आपस में जुड़े हैं। ये पार्ट जो है अल्ना का और ये पार्ट जो है अल्ना का, ये आपस में जुड़े। ऐसा ना हो ये आपस में जुड़ जाएं, रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ जाए। अगर ये रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ गई, जो आप अपने कलाई को जो मोड़ते हो, सुपिनेट करते हो और प्रोनेट करते हो फोर आर्म को, सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या होगी? प्रिवेंटेड हो जाएगी। ओके। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉल्स ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड विद द एल्बो इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड। यानी कि जो एल्बो का जो डिसलोकेशन होता है कब होता है? आपका हैंड जो थोड़ा सा फ्लेक्स्ड हो, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो और आउटस्ट्रेच हैंड हो और आप गिर जाओ, तब आपको क्या होगा? डिसलोकेशन ऑफ एल्बो हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो ऑलिकोर्न प्रोसेस है वो शिफ्ट हो जाएगा पोस्टीरियरली एंड एल्बो इज फिक्स्ड इन द स्लाइटली फ्लेक्शन। यानी कि जो ऑलिकोर्न प्रोसेस है, मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ, हियर इज एन एक्सरे। ये जो ऑलिकोर्न प्रोसेस है ये शिफ्ट हो जाएगा पोस्टीरियरली। जब पोस्टीरियरली ये शिफ्ट हो जाएगा, जो एल्बो है ना वो फिक्स हो जाएगी स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में। यानी कि ये आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है एल्बो, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई एल्बो क्या हो रही है, जो एल्बो जॉइंट थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और यहाँ पर फिक्स हो जाएगा ये। ओके। आप फर्दर फ्लेक्शन नहीं कर सकते, एक्सटेंशन नहीं कर सकते। ओके। नॉर्मली इन द एक्सटेंडेड एल्बो, यानी कि आपका हाथ खुला हुआ हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, द टिप ऑफ द ऑलिकोर्न प्रोसेस लाइज हॉरिजॉन्टली लाइंस विद द टू एपिकॉन्डाइल्स of the humerus in the flexed
elbow, the three bony points form the equilateral triangles. These are relation distributed in the dislocation of the elbow. इनका कहने का मतलब ये है जो तीन बोनी पॉइंट है, एक बोनी पॉइंट कौन सा है, एक बोनी पॉइंट है ओलिकॉर्नोन प्रोसेस का, और दो बोनी पॉइंट कौन से, दो बोनी पॉइंट है टू एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस के। ये जो है अगर आपका हाथ खुला हुआ है, पूरा एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड पोजीशन में यानी कि हाथ खुले में आपके जो तीनों पॉइंट है, यानी कि एक जो मिडल पोर्शन है ओलिकॉर्नोन प्रोसेस, एक जो मिडल एपिकोंडाइल है और एक जो लेटरल एपिकोंडाइल है, उसके जो दो एपिकोंडाइल है, ये स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। और इन द फ्लेक्स्ड एल्बो, यानी कि आपका हाथ मुड़ा हुआ है, यानी कि जब आपका हाथ मुड़ा हुआ है, फ्लेक्स्ड एल्बो है, जो ये ओलिकॉर्नोन प्रोसेस है और जो दो एपिकोंडाइल्स है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहिए। अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं फ्लेक्स में और एक्सटेंडेड में स्ट्रेट लाइन में, तब आपकी जो एल्बो है वो नॉर्मल है। ओके, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी एल्बो नॉर्मल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ह्यूमरस में मैंने आपको पढ़ाया था ये। दिस इज द, यू कैन सी, दिस इज द ओलिकॉर्नोन प्रोसेस, दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल, दिस इज द मिडल एपिकोंडाइल, एंड जो तीनों जो हैं सिंगल लाइन में हैं। कौन सी एल्बो में? एक्सटेंडेड एल्बो में, एक्सटेंडेड एल्बो में। फ्लेक्स्ड एल्बो में क्या होगा, जब आपका हाथ मुड़ा हुआ होगा, जो ये मिडल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और ओलिकॉर्नोन प्रोसेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ये किसका इंडिकेशन है? नॉर्मल एल्बो जॉइंट का इंडिकेशन है। ओके, fracture of the olecranon process is a common and is caused by falls on the point of the elbow. Fracture of the olecranon process is uncommon and usually accompanies the dislocation of elbow. यहाँ पर जो कह रहा है, जो फ्रैक्चर जो है ना ओलिकॉर्नोन प्रोसेस का, वो कॉमन है। अगर आप अपने कोनी के बल गिर गए, जो कोनी की जो एल्बो जॉइंट की जो पॉइंट है, यानी कि टिप है, जो ओलिकॉर्नोन प्रोसेस का जो सबक्यूटेनियस पार्ट है, अगर आप उसके बल गिर गए, जो उसके बल गिरोगे आप, जब क्या होगा, ओलिकॉर्नोन प्रोसेस का जो फ्रैक्चर है वो कॉमन है, ऐसे गिरने पे कॉमन है। ओके, अगर आप ये पॉइंट जो है आपका पोस्टीरियर साइड, जो आपके जो ओलिकॉर्नोन प्रोसेस का जो पॉइंट है, अगर आप उसके बल गिर गए, वो डायरेक्टली ज़मीन पे अटैच कर गया, पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ गया, तब क्या होगा, जो ओलिकॉर्नोन प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर कॉमन होता है। ओके, और जो कोरोनोड प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर अनकॉमन होता है, लेकिन ये जो करता एक्कम्पनीज करता है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो में, यानी कि आपका जो एल्बो जॉइंट है वो डिसलोकेट कर जाए, उसमें जो होता है, जो कोरोनोड प्रोसेस होता है, वो अपनी जगह से हट जाता है। समझ रहे ना, वो अपनी जगह से निकल जाता है, खिसक जाता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यू कैन सी इजीली, ये डिसलोकेशन हो गया है, एल्बो को फ्रैक्चर भी हुआ है। ये ओलिकॉर्नोन प्रोसेस है, ये कोरोनोड प्रोसेस है। अगर आप जब गिरोगे, खुद देखो इस एक्सरे में, जब आप इस टिप के बल गिरोगे, ये जो टिप है ओलिकॉर्नोन प्रोसेस की जो टिप है, अगर डायरेक्टली ज़मीन पे हिट करेगी, अर्थ में फर्श पे, यानी कि फ्लोर पे डायरेक्टली हिट करेगी, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि कोरोनोड प्रोसेस तो ऊपर है। कोरोनोड प्रोसेस को इतने चांस नहीं है फ्रैक्चर होने के, लेकिन जो ओलिकॉर्नोन प्रोसेस है वो डायरेक्टली हिट करेगा ग्राउंड को, इसका फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा है। लेकिन जो ये कोरोनोड प्रोसेस है, इसके डिसलोकेशन के चांस ज़्यादा है। तो ये डिसलोकेट हो गया, ये डिसलोकेट हो चुका है, लेकिन इसके फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा है क्योंकि ये लोअर साइड होता है। मेडोलुंग्स डिफॉर्मिटी, जो मेडोलुंग्स डिफॉर्मिटी है, इसमें क्या होता है, द डोर्सल सबलक्सेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना ड्यू टू द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। इसमें क्या होता है, डोर्सल सबलक्सेशन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना में, मतलब जो लोअर एंड होता है ना अल्ना का, वो डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि सबलक्सेशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका। क्यों होता है, जो लोअर एंड है ना रेडियस का, उसकी ग्रोथ जो है ना छोटी रह जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है। अगर रेडियस की जो रेडियस का जो लोअर एंड है, अगर उसकी जो ग्रोथ है रिटार्डेड रह गई, छोटी रह गई, तब क्या होगा, जो अल्ना का जो लोअर एंड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, सबलक्सेशन हो जाएगा, अपने जॉइंट से हट जाएगा, जॉइंट से बाहर की तरफ आ जाएगा। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, यू कैन सी, दिस इज द मेडोलुंग्स डिफॉर्मिटी, सबलक्सेशन ऑफ द लोअर एंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अल्ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है अल्ना का, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्ना ड्यू टू द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस।
ये जो लोअर एंड है रेडियस का, अगर इसकी ग्रोथ छोटी रह गई, ये जो अल्ना का जो लोअर एंड है इसका सबलक्सेशन हो जाएगा, यानी कि ये जॉइंट से बाहर आ जाएगा। ओके, इट विल बी अवे फ्रॉम द जॉइंट से बाहर मूव करेगा। कब? जब रेडियस की ग्रोथ छोटी हो जाएगी। और ये कौन सी है? अल्ना बोन्स है, ये अल्ना है, ये रेडियस है। ओके, तो ये अल्ना की तरफ मूव कर जाएगी, मीडियल साइड चली जाएगी, मीडियल साइड इसका सबलक्सेशन हो जाएगा अल्ना का।